हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन ने ऑर्गेनोसल्फर पढ़ रहे थे। ऑर्गेनोसल्फर के अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी और उनके निर्माण की विधियाँ भी देख ली थी, किस प्रकार से थायोल का निर्माण किया जाता है ना। तो अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख ली थी, उनके बारे में अपन ने बहुत ही डीप ये है ना किया था, लेकिन ये आपके एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाना ज़्यादा, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था वो। ओके, केवल आपको याद रखना है वो कि होता क्या क्या है इनमें, है ना। पूछा कोई कहीं भी, जब जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछी जाती है कि आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो होती कैसी है ना। अब स्टार्ट करेंगे। अब इम्पोर्टेंट है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन देखेंगे कि किस तरह इनके द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे अपन अल्कोहल की रिएक्शंस देखते हैं, जितनी भी अल्कोहल की रिएक्शन देख रहे हैं सेम इसी तरह प्रोसीड करती है जैसे आपके थायोल का करेगा, है ना। थायोल और अल्कोहल की लगभग सेम रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि थायोल तो करता है बट आपके अल्कोहल नहीं कर पाता है ना। वो भी देखेंगे, वन बाय वन एक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शंस देखते हैं कि अपन उसको हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएं। अगर थायोल की हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो अपने पास है केमिकल प्रॉपर्टीज में है फर्स्ट हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शंस। हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शन करवानी है अपने को थायोल की, तो अपन ने क्या किया, RHS ले लिया। 2 मोल तो अपन ने RHS के ले लिया और साथ में क्या किया, HgO ले लिया, है ना। हैवी मेटल है, हैवी मेटल कौन से हो गए आपके, कॉपर, जिंक, है ना, मरकरी। इनको अपन हैवी मेटल भी कहते हैं, यानी कि भारी धातुएं। भारी धातुओं के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, अपने पास कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो अपने पास क्या बनेगा, HgSH। तो ये मर्केप्टाइड हो गया। थायोल मर्केप्टाइड का निर्माण होता है। ओके, थायोल मर्केप्टाइड का निर्माण होता है। मर्केप्टाइड देख लेना हिंदी एक बार। तो अपन जब थायोल की रिएक्शन, थायोल के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले रहे हैं, साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जो ये कॉम्प्लेक्स है, इनके बीच में क्या होता है कि आपके बॉन्ड बनता है, S और Hg के बीच जो बॉन्ड बनता है, मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अगर दूसरे के कंपेयर किया जाए। यानी कि अगर लिगेंड्स और मेटल का बॉन्ड देखा जाता है, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड देखा जाता है, उनमें से सबसे मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है, यानी कि स्थायी सबसे ज्यादा बॉन्ड होता है, वो होता है आपके मेटल का बॉन्ड होता है। अब इसी तरीके से अगर अपन इसी की रिएक्शंस किससे करवाएं, हैवी मेटल से ही करवाएं, लेट्स से, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन Hg की जगह दूसरी मेटल हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने 2 मान ले लिए थायोल की रिएक्शन करवाई, CH3COO2Pb, ये आपका सबका देखा है लेड एनहाइड्राइड, है ना। तो इसकी रिएक्शन अगर करवाई जाती है तो क्या बनता है अपने पास, यहाँ से क्या होगा, CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और जो आपके पास क्या होगा, RSPb और ये SR एड हो जाएगा। ओके, तो वही सेम रिएक्शन से यहाँ भी कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ भी कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन होता है। तो अपन फर्स्ट मेथड अपन ने देखा कि अगर अपन थायोल की रिएक्शन हैवी मेटल्स के साथ करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिससे अपन मर्केप्टाइड भी कहते हैं। ओके, दोनों ही मर्केप्टाइड है, कोई जरूरी नहीं केवल मरकरी ही रहे बीच में, आपके कोई भी अगर भारी धातु आ जाए तो उसे भी अपन मर्केप्टाइड ही कहेंगे, थायोल मर्केप्टाइड से ही डिनोट करेंगे। अब जैसे अपन ने अल्कोहल की रिएक्शंस देखते थे, सेम वैसे ही अपन इसमें रिएक्शन देखो, R की जगह आपके कोई भी आपके अल्किल समूह हो सकता है, लॉन्ग चेन भी हो सकती है और शॉर्ट चेन भी हो सकती है। तो R से यहाँ कंफ्यूज मत होना कि C2H5 हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन होना चाहिए आपके केवल कार्बन चेन ही, है ना, कुछ और ऐड मत कर देना। सेकेंड मेथड है अपना
सेकेंड मेथड में अगर अपन क्या करवाएं, थायोल की रिएक्शन करवाएं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होगी कोई भी आपके जो खनिज लवण एसिड्स हैं उनकी प्रेजेंस में, या मैं कह सकती हूँ कि जो कार्बनिक एसिड है उनकी प्रेजेंस में जो ये रिएक्शन होगी। ओके, कार्बनिक एसिड या खनिज एसिड किसे कहा जाता है, जो आपके HCl H2SO4 N2 H2NO3 ये होते हैं ना, वो आपके खनिज एसिड भी कहा जाता है, उन्हें खनिज अम्ल भी कहा जाता है, कार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है, और अपन नॉर्मल एसिड भी बोल सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, इसकी रिएक्शन क्या करवाया, CrCOH प्लस RSH के साथ करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शंस, एसिड की प्रेजेंस में, तो H प्लस यहाँ लगा दे अपन। H प्लस का मतलब ये किसी एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, कोई सा भी एसिड हो सकता है। तो अब यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, RCOOSR, तो ये क्या हो गया अपने, अगर अपने पास ऐसा ग्रुप हो RCOOR, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एस्टर बोलते हैं या ईथर बोलते हैं, तो ये अपना ग्रुप कौन सा होगा, ईथर ग्रुप हो जाता है ना, तो इसे ईथर ग्रुप, ईथर थायोल भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि अपने पास S है तो ईथर थायोल बोलेंगे, और अपने पास अगर ऑक्सीजन है वहां पर तो अपन बोलते हैं उसे ईथर, है ना। तो ये हो गया अपने पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर थायोल से करवाई जाती है, अगर अपन RCOOH RSH की रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में थायोल की रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ प्रेजेंस रखते हैं एसिड की, तो थायो एस्टर का निर्माण होता है। ईथर आपके क्या होता है, कार्बन के बीच ऑक्सीजन होकर कार्बन चेन के बीच, तो इसे बोला जाता है ईथर, और इसे कहते हैं थायोल। इन दोनों में एस्टर, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना। तो एस्टर, तो अपने को इस ग्रुप को एस्टर बोलेंगे, अगर यहाँ ऑक्सीजन और R समूह हो जाए इसे बोलेंगे अपन ईथर। ओके, तो जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन थायोल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, थायोल एस्टर का निर्माण होता है। ओके, थायो एस्टर का निर्माण होता है इसके अंदर, है ना। अब इसी तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अपन क्या करें कि एल्डिहाइड समूह ले लें, है ना, या कीटोन समूह ले लें, तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं अपन, चेंजेस देखते हैं। अगर इसी रिएक्शन के अंदर क्या करें, थर्ड मेथड है अपना, अगर एल्डिहाइड समूह हो तो R, तो क्या होगा अपने पास, ऐसा ग्रुप होगा, थायोल है और ये एल्डिहाइड समूह है ना। अगर इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थायोल के 2 मोल लेने पड़ेंगे, है ना। जब थायोल के 2 मोल लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, H2 रिमूव हो जाएंगे, 2 मोल है अपने पास, इस तरह लिख देते हैं अपन RSH, तो यहाँ से H रिमूव, यहाँ से H रिमूव, तो क्या हो जाएगा -H2, और साथ में बनेगा क्या अपने पास RCH, ये रह जाएगा अपना, और यहाँ से क्या रह जाएगा SR, और ये SR हो गया। तो इस तरीके से अपन बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अपना बनेगा। इसे क्या कहा जाता है, मर्केप्टाइड, है ना। मर्केप्टाइड बोलेंगे अपन क्योंकि ये एल्डिहाइड की फॉर्म से बना हुआ है, तो मर्केप्टाइड बोल सकते हैं इसे, मर्केप्टाइड भी, है ना। अब अगर कीटोन हो इसी की जगह तो क्या होगा, कीटोन की प्रेजेंस में क्या होता है वो देखते हैं। ओके, एक बार वापस से, अगर एल्डिहाइड समूह की रिएक्शन अपन थायोल के 2 मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ से H2 रिमूव होता है। H2 रिमूव होने के बाद में अपने पास मर्केप्टाइड का निर्माण होता है। अब कीटोन लेते हैं यहाँ, अगर इसी जगह अपन कीटोन ले लें, है ना, तो ये हो गया अपना कीटोन R। ओके, अगर कोई कीटोनिक समूह वाला एल्किन ले लें अपन, तो उसकी अगर थायोल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं जैसे RSH, तो यहाँ भी क्या होगा, अपने को 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, अपने H2 रिमूव हो जाएगा, 2 मोल ले रहे हैं थायोल के 2 मोल में से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो H2 रिमूव हो जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा अपने पास RCSR, ये फॉर्म होगा,
तो इसका निर्माण होता है अपने पास, यानी मर्केप्टेल। कीटेल बोलेंगे, मर्केप्टेल, है ना, क्योंकि ये कीटोन समूह से है तो कीटेल कहा जाता है ना। अगर इसकी रिएक्शन अगर अपन क्या करवा दें, इसका अपचयन करवा दें, है ना, यानी कि इस रिएक्शन का अगर अपचयन करवाते हैं, अपचयन करवा दें इसकी प्रेजेंस में, निकिल है, अगर आपको पहले भी बताया गया है कि निकिल प्लेटिनम अगर ये आ जाते हैं तो यह अपचयन होता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन ऐड ना की जाए तो समझ जाना कि अपचयन नहीं हो रहा, आपको खुद से हाइड्रोजन गैस लेनी होती है। देखो आपकी निकिल जो अगर अपन कीटोन की थायोल से रिएक्शन करवाते हैं तो थायोल से रिएक्शन करने पर बाद में अपने पास मर्केप्टेल मिलता है। अब मर्केप्टेल का अगर अपन रिडक्शन करवाते हैं, यानी कि जब किसी भी निकिल वगैरह अगर किसी भी रिएक्शन में आपको मिल जाए, निकिल प्लेटिनम प्लेट वगैरह, उनसे क्या होता है, आपको अगर हाइड्रोजन गैस दी नहीं होगी तो आपको खुद से ये सोचना होगा कि यहाँ हाइड्रोजन गैस ही होगी, क्योंकि निकिल वगैरह आपके क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। और अपचयन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन चाहिए तो अपने को क्या करना था, हाइड्रोजन लेनी है अपने आप से, खुद से, है ना। फिर क्या करवाना है, इसका रिडक्शन करवाना होता है। और अगर इसका रिडक्शन करवाते हैं फिर से तो अपने पास क्या मिलता है, एक मिनट, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, RCSR ऐसा ये प्राप्त हुआ। इसका अपन करवा रहे हैं रिडक्शन करवा रहे हैं निकिल की प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में करवा। देखो अपन जब भी कोई कैटलिस्ट लेते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट ले रहे हैं, कैटलिस्ट के एज ए कैटलिस्ट ले रहे हैं, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, इनकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ना। अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी, वहाँ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से क्या करवाएगी, इसकी रिएक्शन करवाती है। केवल ये केवल क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन अगर ये निकिल की प्रेजेंस में ना ले, केवल हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करता है, टाइम कम लेता है और साथ में वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और साथ में क्या करवाता है, सरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो जितने भी अपने पास कैटलिस्ट है, मेटल्स, है ना, मोस्टली अपन मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर वो मेटल्स एज ए कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ वो कैटलिस्ट में क्यों करती है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो इनके जब रिडक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, RCR2, है ना, ये मिलेगा अपने को। और प्लस अपने को क्या मिलेगा, थायोल प्राप्त हो जाएगा वापस से, RSH वापस से थायोल प्राप्त हो जाएगा अपने को। जब अगर कीटोन की रिएक्शंस अपन थायोल से करवाते हैं तो मर्केप्टेल बनता है, मर्केप्टेल का अगर रिडक्शन करवाते हैं तो अपने को वापस से थायोल मिल जाता है, साथ में क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है ना, एल्केन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये एक एल्केन बनाने का एक मेथड हो गया जिससे अपने को एल्केन प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट मेथड है अपना, आज ये केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखेंगे अपन कि अपन थायोल की यानी कि ऑर्गेनोसल्फर के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं आपके, है ना। तो अपना नेक्स्ट मेथड है, अगर अपन किसी भी थायोल के रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हैं ब्रोमीन की प्रेजेंस में, है ना, अगर किसी भी ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा आपके, ये है RSH, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, है ना। ब्रोमीन वाटर क्या करता है आपके, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करेगा तो किस तरीके से करेगा, ये RSSR ये बनाएगा, है ना, ये बनाता है ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, किस तरीके की रिएक्शन होगी, ये आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगी। फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के थ्रू मतलब आपके जब आपके हेलोजेंस के साथ रिएक्शन होती है ना, जब आपके हेलोजेंस के यानी Br2 ले रहे हैं तो आप समझ जाना वो मोस्टली वो रिएक्शन इसके द्वारा प्रोसीड होगी, आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब कि आपके RSH है वो क्या होगा, होमोफ्यूजन होगा, उसमें हेट्रोफ्यूजन नहीं करवाना है, होमोफ्यूजन होगा तभी आपके रेडिकल बनेंगे। तो इसका रेडिकल क्या बनेगा, RS रेडिकल प्लस H रेडिकल ये बनेगा। अब इससे क्या होगा, वापस से क्या होगा, R अपने पास दो मॉलिक्यूल थे थायोल के तो दोनों S दोनों क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, H2 गैस में बनेगा। या Br2 से क्रिया नहीं होगी कि HBr बना देंगे,
हेल्प से करवा रहा है ये, है ना। तो फिर क्या बनेगा अपने पास RSSR, है ना। तो ये बन गया अपने पास मर्केप्टेन, है ना। तो इस तरीके से अगर थायोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर में करवाते हैं तो अपने पास मर्केप्टेन ही बनता है। ओके, ये हो गया। अब एक नेक्स्ट बात आती है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, किसी ऑक्सीडेशन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, वही बनेगा, आपका सेम ग्रुप रहेगा, है ना। एक होता है कि अगर अपने पास थायोल लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इनका ऑक्सीडेशन करवाना है अपने को, ऑक्सीडेशन करवाना है, कोई भी रिएजेंट हो सकता है, KMnO4 भी हो सकता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी हो सकता है, MnO4 भी हो सकता है, आपका Ag2O भी हो सकता है, और फेलिंगोर या अपन कह सकते हैं कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है। जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कोई सा भी हो सकता है। तो जब इसका थायोल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो अपने पास क्या मिलता है, 2 थायोल के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा अपने पास जब थायोल का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तब। बट जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं ROH, अगर 2 मॉलिक्यूल ROH का ले लिया, इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं मान लो, तो क्या बनना चाहिए अपने पास ROOR, ये बनना चाहिए। अगर थायोल का करवा रहे हैं ये बनेगा, अपना प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा। बट अगर अपन एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो अपना ये प्रोडक्ट कतई नहीं बनेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है क्योंकि स्टेबल नहीं है और ये फॉर्म भी नहीं होगा। तो जब इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, RCHO मिलता है। ओके, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है, जब थायोल का करवा रहे हैं तो अपने पास मर्केप्टेन यानी कि थायोल प्राप्त होता है, यानी कि 2 थायोल ऐड हो जाते हैं अपने पास, है ना। तो ये रिएक्शन होती है अपने पास ऑक्सीडेशन। अगर देखो एल्कोहल की मोस्टली रिएक्शन सेम है आपके, जब आप देखोगे तो लगभग सेम इसी रिएक्शन होगी, लेकिन ये रिएक्शन आपके बिल्कुल डिफरेंट होती है जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब। ओके, तो ऑक्सीकरण करवाते हैं तब अपने पास क्या मिलता है, एल्डिहाइड समूह प्राप्त होता है। थायोल से करवाते हैं तो अपने पास ऐसा कोई प्राप्त नहीं होता, कि ऐड हो जाते हैं 2 समूह होते हैं, है ना। जबकि यहाँ ऐसा रिएक्शन नहीं होती, ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। ओके, ये रिएक्शन थी आपके। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। अगर अपन थायोल की रिएक्शन करवाएं SH प्लस किसके साथ करवाएं, H2 गैस के साथ करवाते हैं, यानी कि हाइड्राइजेशन करवाते हैं, तो क्या होगा यहाँ से, इसका अपन बोल सकते हैं, मैं रिडक्शन बोल सकती हूँ कि अगर रिडक्शन करवाया जाए तो क्या बन जाएगा अपने पास, RH बन जाएगा और प्लस H2S गैस बन जाएगी अपने पास, है ना। तो ये अपने पास फॉर्म होता है, यहाँ से सल्फर रिमूव हो जाएगा और RH यानी कि एल्केन बनाने की एक प्रोसेस बन जाएगा आपकी। और अब आपकी और नेक्स्ट रिएक्शन सब कुछ अब नहीं रही, आपकी केवल इतनी ही रिएक्शंस है, कंप्लीट हो गए अपने केमिकल्स। अब देखेंगे अपन अलग अलग प्रॉपर्टीज, यानी कि उनके कुछ कंपाउंड्स के, थायो ईथर होगा, सल्फोनिक एसिड, वो सब अपन यहाँ देखेंगे। ओके।